हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 जून 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन संकल्प लें कि समुद्री जीवन को बचाएंगे, प्लास्टिक कूड़ा कचरा समुद्र पानी नदियों में ना फेंके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, अगले महीने जुलाई 2025 से बदल जाएंगे जीएसटी के नियम। अब 3 साल बाद जीएसटी रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा। जी हाँ, सरकार की तरफ से जुलाई से जीएसटी के नियमों में जो बदलाव किया जा रहा है उसके मुताबिक अब करदाता यानी टैक्स पेयर्स 3 साल की समय सीमा समाप्त होने के बाद अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। सरकार ने वित्त अधिनियम 2023 के तहत संशोधन भी कर दिए हैं, तो इस बदलाव से टैक्स पेयर्स में अनुशासन आएगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया समेत कई सारे बैंकों ने अपने लोन सस्ते कर दिए हैं। आरबीआई की रेपो रेट में कटौती के बाद पीएनबी समेत 5 बैंकों ने अपने ग्राहकों को खुशखबरी दी है। लोन पर ब्याज दरें घटा दी हैं और पीएनबी की तो ये घटी हुई नई ब्याज दरें जो है 9 जून 2025 से लागू होगी। ये देख सकते हैं आप, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ट्वीट भी किया गया इस संबंध में। अब पंजाब नेशनल बैंक की जो नई आरओआई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 7.45% और 7.80% होगी। बेसिक लोन रेट्स, होम लोन, कार लोन वगैरह के लिए है ना। और पीएनबी के अलावा भी 4 और ऐसे बैंक हैं जिन्होंने भी अपने ग्राहकों के लिए बैंक लोन की रेटों में कटौती की है। और वो कौन कौन से बैंक आप देख सकते हैं। एक तो बैंक ऑफ इंडिया, करूर वैश्य बैंक, इंडियन बैंक और यूको बैंक ने भी ग्राहकों को राहत दी है। और इन बैंकों के अब नए एमसीएलआर रेट्स क्या होंगे देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि भारत में बीते 11 सालों में 269 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। और ये रिपोर्ट विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की तरफ से जारी की गई। बीते 11 सालों में मतलब 2011 से लेकर 2023 तक के बीच का ये आंकड़ा है। इस दरमियान 17 करोड़ से भी ज्यादा लोग घोर गरीबी यानी एक्सट्रीम पुअर्टी से बाहर निकले हैं। विश्व बैंक द्वारा दोस्तों अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अच्छा, वरना तो कई बार क्या है कि लोग बात कह देते हैं कि सरकार अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस तरह के आंकड़े दिखा रही होगी। तो आपको बता दूं, ये रिपोर्ट भारत सरकार की नहीं है बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक की तरफ से है। भारत के विकास पर यह मुहर लगी है कि बीते 10-11 सालों में भारत में गरीब लोगों की संख्या घटी है और यह आंकड़ा 27% से घटकर 5.3% पर पहुंच चुका है। पुअर्टी रेट, इस रिपोर्ट की विस्तार में जानकारी आप देख सकते हैं कि भारत में अत्यधिक गरीबी दर जो है ना वो बीते 1 दशक में तेजी से घटी है। तो ये कहीं न कहीं हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है दोस्तों। जबकि इसके कंपैरिजन में आप दुनिया भर का ग्लोबल डेटा देखोगे ना तो दुनिया भर में इस समय के दौरान 12.5 करोड़ लोग गरीब बढ़े, जबकि भारत में बीते 1 दशक में 80% कम हुई चरम गरीबी। विश्व बैंक की तरफ से हमारे देश इंडिया के डेटा जारी किए गए। और अगर हम जनसंख्या के आंकड़ों में देखें तो देश की जनसंख्या जो 140 करोड़ के लगभग है। बीते 11 सालों में उनमें से 27 करोड़ भारतीय लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। इंडिया की इकोनॉमी को लेकर ओईसीडी ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माना, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चिंता जताई। ओईसीडी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की तरफ से भी भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि इंडिया वित्त वर्ष 2026 में भी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए। वरना अभी दुनिया में तो हालात कैसे चल रहे हैं ये देख सकते हैं आप। गांजा की एक खबर सामने आ रही। अपनी बेटी की भूख मिटाने के लिए एक बाप ने 2300 रुपए में खरीदा 5 रुपए वाला पार्ले जी बिस्किट। जो बिस्किट आपको हमारे यहाँ 5 रुपए में मिल जाएगा ना, इजराइल गांजा के हालात अभी नरक के समान हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बाप और बेटी का वीडियो वायरल हो रहा है, देख सकते हैं आप। ट्विटर पर एक वीडियो भी, खाने की इतनी भूखमरी छाई हुई है वहां पर, इसलिए महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ना सिर्फ बिस्किट बल्कि देखिए आप चीनी का भाव भी 7,718 रुपए किलो बिक रहा है। हालात काफी बेकाबू है। उससे तो अच्छा हम अभी अपने देश में रह रहे हैं। हमारे भारतीय सैनिकों की जवानों की बदौलत हम सुरक्षित है ना। इधर देखिए रूस यूक्रेन जंग पर भी खबर आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर फिर से पलटवार किया, 407 ड्रोन और 45 मिसाइलों से हमला किया। अब जेलेंस्की शांति की गुहार भी लगाने लगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब नहीं चलेगा बहाना, बायोमेट्रिक होगी पुलिस कर्मियों की हाजिरी। कामकाज को बेहतर करने के लिए 3 नई प्रणालियां लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस को लेकर ये नया सिस्टम लागू हो रहा है। अब फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक के जरिए पुलिस कर्मियों की उपस्थिति दर्ज होगी। यूपी गाजियाबाद से अगले सप्ताह से ये नया सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। चलिए खबर आ रही, अब उत्तराखंड में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक होगी फार्मासिस्टों की तैनाती। स्वास्थ्य विभाग इस तरह की भी तैयारी कर रहा है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से। वहीं देखिए बड़ी खबर, चुनावी घोटाले को लेकर राहुल गांधी फिर से बोले कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में चोरी से चुनाव जीता और अब बिहार में मैच फिक्सिंग होगी। तो राहुल गांधी के इन बयानों और आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि ये कानून ही नहीं बल्कि लाखों चुनाव कर्मियों का भी अपमान है। राहुल गांधी इस तरह से चुनाव में धांधले के आरोप नहीं लगा सकते हैं। गलत सूचना फैलाना कानून का भी अपमान है। महाराष्ट्र कानून को लेकर जब राहुल गांधी के आरोप पर ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जवाब दिया तो बदले में राहुल गांधी ने फिर से अपना तर्क दिया और कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, वोटर लिस्ट दिखाओ। चुनाव में मैच फिक्सिंग पर चुनाव आयोग के जवाब के बाद राहुल गांधी ने अब ये सबूत भी मांगे, जबकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को निराधार और बेतुका बताया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। भारत और मध्य एशियाई देश मिलकर करेंगे दुर्लभ खनिजों की खोज। डिजिटल और आर्थिक साझेदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। दरअसल भारत और 5 मध्य एशियाई देश जिनमें कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच नई दिल्ली में यह बैठक हुई और इस बैठक में खनिज समेत इन सभी मुद्दों पर भारत और इन देशों के बीच सहमति बनी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली लागू करना बेहद जरूरी है, ताकि भारी बारिश, बाढ़, भूकंप वगैरह इन तरह की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले गंभीर खतरे को थोड़ा कम किया जा सके। वहीं पीएम मोदी बोले कि भारत अब दुर्लभ पृथ्वी चुंबक के उत्पादन में भी बनेगा आत्मनिर्भर। सरकार इसके लिए भी प्रोत्साहन राशि दे रही है। अभी दुनिया भर में 90% दुर्लभ पृथ्वी चुंबक यानी अर्थ मैग्नेट्स का निर्माण चीन करता है उत्पादन, लेकिन भारत में भी अब इस दिशा में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार नई योजना शुरू कर रही है, क्योंकि अप्रैल महीने में चाइना ने इस पृथ्वी चुंबक अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर रोक लगा दी थी। तो अब भारत खुद ही इन चीजों को बनाएगा। और देखिए, एक वैश्विक सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा रही है। पीएम बोले कि तटीय इलाके और द्वीप प्राकृतिक आपदा के लिए बेहद संवेदनशील है। दुनिया भर में हाल के दिनों में टाइफून और चक्रवाती तूफान भी आए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपदा रोधी अवसंरचना 2025 को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मेलन पहली बार यूरोप में हो रहा है और मैं फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस की सरकार को उनके समर्थन के लिए भी धन्यवाद देता हूं। और वही खबर देखिए, ब्रिक्स संसदीय फोरम का भी समापन हुआ, जिसमें हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आतंकवाद और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मिलकर दुनिया भर के देशों को काम करना चाहिए। ये 11वें ब्रिक्स समिट में समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने संबोधित किया। चलिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पेट्रोल की तुलना में 38% तक कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं इलेक्ट्रिक वाहन। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह अध्ययन सामने आया है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और IIT रुड़की के वैज्ञानिकों के अध्ययन के मुताबिक जो मतलब इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं ना, वो पेट्रोल डीजल वाले वाहनों की तुलना में 38% कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं, तो जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए सरकार अब EV उत्पादन पर भी बढ़ावा दे रही है। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चिली में आया तेज भूकंप, दहशत के मारे लोग सड़कों पर उतर आए। 20,000 से ज्यादा लोगों की बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। 6.4 की तीव्रता का भयंकर भूकंप आया उत्तरी चिली में। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी के हताहत होने या जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। और खबर आ रही है, वापस भेजे गए 31 बांग्लादेशी नागरिक। दिल्ली पुलिस ने भी प्रक्रिया शुरू की। जो अवैध रूप से रह रहे थे तो उनको वापस उनके मुल्क भेजा जा रहा है। और देखिए, दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल की टीम ने FICN यानी इंटरस्टेट फेक करेंसी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक सदस्य को गिरफ्तार भी किया है, जिसके पास से 4 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। आप भी नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें दोस्तों। और खबर है, अरब सागर में नौसेना की फायरिंग एक्सरसाइज होगी। 8 से 11 जून तक अलर्ट जारी हुआ और इसके लिए भारत सरकार ने नोटिस भी जारी किया। ये नौसैनिक अभ्यास गोवा और कारवार के बीच समुद्री क्षेत्र में किया जाएगा। और ईद के मौके पर भारत बांग्लादेश के जवानों ने एक दूसरे के साथ मिठाइयां बांटी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए और कहा कि पाकिस्तान की राजनीतिक कठपुतली है राहुल गांधी। एक बीजेपी नेता CR केशवन ने यह कहा। और खबर है, सत्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती हुए, उनकी हालत गंभीर है। बोले, जिस करप्शन की जानकारी मैंने PM को दी उसी में मुझे फंसाया जा रहा। चलिए, अगला अपडेट आ रहा है, बंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ाई। अब मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 25-25 लाख रुपए। जो IPL जीत के दौरान जो RCB की सेलिब्रेशन सेरेमनी थी, उस दौरान जो भगदड़ हुई थी, उसमें परिजनों के लिए पहले 10-10 लाख रुपए का ऐलान किया था। अब मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। बंगलुरु भगदड़ मामले का ये एक वीडियो भी सामने आ रहा, देखिए आप। बेटे की कब्र से लिपट गया पिता, बोला कि मुझे यही रहना है। बीजेपी ने ये वीडियो पोस्ट करके कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डिप्टी CM को हत्यारा कहा। भले इस मामले में राजनीति घुसेड़ी जा रही हो दोस्तों, लेकिन ऐसे वीडियो देखकर वाकई में आंखों में आंसू भर आते हैं। चलिए, अगला अपडेट आ रहा, भारत के कारोबारी मुकेश अंबानी जिस कॉलेज से पढ़े थे, उस कॉलेज को अब उन्होंने 151 करोड़ रुपए दान किए। नाडार अभी हमारे देश के सबसे बड़े दानी हैं, जो कि रोजाना एवरेज 6 करोड़ रुपए दान किए। बाकी मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, जिन्होंने ICT इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई को ये 151 करोड़ रुपए दान भी दिए। मुकेश अंबानी ने 1970 के दशक में यहीं से ग्रेजुएशन किया था। भारत के 10 सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। शिव नाडार नंबर 1 पर है। चलिए, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कल जो ईद उल अजहा का पर्व था, दिल्ली, भोपाल, संभल की मस्जिदों में नमाज हुई। कुछ तस्वीरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश में ड्रोन से निगरानी की गई। अलर्ट पर रही सभी राज्यों की पुलिस। देश भर में बकरीद का पर्व मनाया गया। अच्छी बात यह रही कि कहीं कोई अनहोनी घटनाएं नहीं देखी गई। ईद उल अजहा के मौके पर गुलजार हुए यूपी लखनऊ के कुर्बानी बाजार भी 450 करोड़ रुपए के बकरे बिके। कश्मीर में भी देखिए धूमधाम से मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने अदा की नमाज ए ईद भी। तो वहीं इधर जम्मू श्रीनगर में जामा मस्जिद भी लगातार 7वें साल बंद रहा। मुख्यमंत्री उमर बोले कि अपने लोगों पर भरोसा करना होगा। तो वहीं महबूबा ने पूछा कि जब सब ठीक है तो ताला क्यों लगा हुआ। और वैसे कश्मीर वासियों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, कश्मीर के लिए पहली ट्रेन शुरू हुई। कटरा से सुबह 8:10 पर रवाना हुई। 3 घंटे बाद श्रीनगर पहुंची। इसका किराया 715 रुपए से लेकर 1320 तक है, जिसका अभी एक दिन पहले PM मोदी ने उद्घाटन किया था। चिनाब और अंजी ब्रिज के साथ ये ट्रेन सेवा भी शुरू हुई है।
चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान ने भारत को 4 लेटर भेजे और पानी देने की गुहार भी लगाई। एक चिट्ठी तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भेजी पाकिस्तान ने, और अभी तक टोटल पाकिस्तान 4 पत्र भेज चुका है भारत को, जिसमें पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा कि जो सिंधु जल समझौते की संधि को भारत ने रद्द कर दिया तो हमें पानी दे दो वापस, वरना पाकिस्तान में कई किसानों की फसलें भी सिंचाई नहीं हो पा रही। और इधर इंडियन आर्मी का एक और प्लान देखिए, पाकिस्तान की सीमा के पास पहुंच गए राफेल और सुखोई विमान। वायुसेना ने 2 दिवसीय अभ्यास भी शुरू किया, इसको लेकर भी नोटिस जारी हुआ। भारतीय वायुसेना अभी राजस्थान में भारत पाक सीमा के पास ये 2 दिन का युद्धाभ्यास कर रही है, और इस अभ्यास में मिराज 2000 और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल है। ये अभ्यास आज रात 9:30 बजे समाप्त होगा। और वही खबर देखिए, पाकिस्तानी जासूस ज्योति का आईएसआई एजेंट से भी अब एक पॉडकास्ट का वीडियो सामने आ रहा। ऑपरेशन सिंदूर से ठीक 24 दिन पहले ये पॉडकास्ट हुई, जिसमें ज्योति कहती है कि मेरी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा हिंदू पाकिस्तान घूमने जाएं। आपको पता होगा जो हाल ही में कुछ दिनों पहले हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई थी, तो उसका ये पॉडकास्ट वीडियो सामने आ रहा। और खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान का एक जवान जो कि जम्मू कश्मीर में 5 दिन से लापता है। पहलगाम हमले के बाद इनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई थी। 9 जून को ये वापस घर आने वाले थे, लेकिन अभी ये 2 जून से ही जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर से लापता है। इनके परिजन काफी दुखी हैं, ये उनकी पत्नी और छोटे बच्चे भी हैं। तो पाकिस्तान के आतंकवाद को मिटाने के लिए एक अच्छी बात यह है कि दुनिया भर के कई देश आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दे रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, एकजुट ब्रिक्स देश भारत की जीरो टॉलरेंस नीति से सहमत हुई है। ओम बिरला बोले कि वित्तीय मदद रोकना अहम होगा आतंक को सपोर्ट करने वाले देशों की। वही देखिए बड़ी खबर, बिलावल से बोले अमेरिकी सांसद कि जैश-ए-मोहम्मद को खत्म करो। डॉक्टर आफरीदी को भी रिहा करने को कहा, आतंकी लादेन को पकड़ने में मदद की थी जिसने। बिलावल भुट्टो की अमेरिका में किरकिरी हुई, जैश-ए-मोहम्मद को खत्म करने का आदेश दिया गया। तो ये कुछ अभी भारत पाकिस्तान का माहौल चल रहा। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना वायरस पर अपडेट आ रहा। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 391 नए मामले सामने आए। केरल और गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा मरीज मिले। अभी भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 5755 पहुंच चुकी है, जबकि 59 लोगों की जान भी गई। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, और भी देश के कुछ अलग अलग राज्यों में अभी कोरोना के सक्रिय मामले कितने चल रहे हैं। बिहार पटना में भी देखिए कोरोना का कहर देखा गया। एक ही दिन में 10 नए मामले मिले, डॉक्टर और नर्स भी पॉजिटिव पाए गए। इधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत हुई। ऑपरेशन के दौरान 9 महीने की गर्भवती महिला की हालत बिगड़ी थी, जिसकी जान चली गई डिलीवरी के दौरान। और अभी मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मामले भी 53 हो चुके हैं। इस बीच भारत सरकार ने भी कोविड-19 से हुई मौतों का आंकड़ा जारी किया। 2021 में देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई। जी हाँ, ये हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। CRS यानी नागरिक पंजीकरण प्रणाली ने देश में कोरोना वायरस से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया। ये ऑफिशियल डेटा है। CRS के मुताबिक 2021 में सबसे ज्यादा लोग कोविड से मारे गए थे, जबकि 2019 में कोविड में सबसे कम मौतें हुई थी। देखिए भारत का डेटा कि भारत में कोविड प्रभावित 2021 के मुकाबले 2022 में कोविड संक्रमण से लगभग 86.5 लाख मौतें दर्ज हुई, यानी 86.5 लाख, जो कि 2021 में हुई 1 करोड़ मौतों से 15% कम है। ये खुलासा सामने आ रहा, जबकि उस वक्त कोरोना वायरस से मौतों के आंकड़े इतनी ज्यादा जारी नहीं किए थे। आपको पता होगा WHO ने भी कोविड से मौतों का गलत अनुमान लगाया था, लेकिन अभी ये रिपोर्ट जो सामने आ रही है ये देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों अब आने वाली कोरोना या किसी भी वायरस की नई लहर से पहले हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए। इम्यूनिटी मजबूत करते रहे आप अपनी। वैसे अभी तो चाइना में एक और नया वायरस भी आ रहा है। मैंने कल शाम को DLS न्यूज चैनल पर एक अपडेट में आपको बताया था, HKU5CoV-2 वायरस। ये क्या है नया वायरस, इसके बारे में लक्षण वगैरह जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, जहां एक तरफ पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं, भूस्खलन प्रभावित 44 पर्यटकों को भी बचाया गया। असम के भी 16 जिलों में लगभग 4.5 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच अब मौसम विभाग ने राजस्थान समेत 7 राज्यों में फिर से तेज गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। हालांकि अभी तो अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह इन राज्यों को भी बाढ़ से थोड़ी राहत मिली है, और मध्य प्रदेश में 15 जून तक पहुंच जाएगा मानसून। लेकिन फिर भी मौसम विभाग का कहना है कि देश के उत्तरी इलाकों में, जो उत्तरी भारत के राज्य हैं, उनमें एक बार फिर से गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन राज्यों में अगले 2 दिन में तापमान 5 डिग्री तक बढ़ेगा, और साथ ही लू भी चलेगी, गर्म हवाएं चलेगी, तो सावधान रहिएगा। मध्य प्रदेश में देखिए प्री मानसून बारिश अभी भी चल रही है। सेंधवा में उफान पर है कई नदी नाले, नर्मदापुरम में भी आंधी से कई पेड़ गिर गए, और अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश में तो मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है।
यूपी में भी अब 9 जून से यानी कल से ही लू चलने की चेतावनी है। अगले 5 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी, 5-6 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। यूपी बांदा का तापमान तो अभी 41.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान के भी 4 जिलों में 3 दिन तक लू चलने का अलर्ट जारी हुआ, 45 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। पंजाब में भी देखिए लगभग 2 डिग्री चढ़ा तापमान। 9 जून से राज्य में हीट वेव का अलर्ट है। तो वहीं अब पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में भी 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 10 जून तक मौसम साफ रहेगा, उसके बाद हिमाचल में भी लोगों को गर्मी सताएगी। हालांकि इधर बिहार में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की, 10 जून के बाद भारी बारिश की संभावना रहेगी। आज भी 3-4 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। आकाशीय बिजली गिरने और पेड़ गिरने से भागलपुर और दरभंगा में 4 लोगों की मौतें भी हुई। झारखंड के भी 14 जिलों में हल्की बारिश के आसार रहेंगे। 20 जून तक झारखंड में मानसून भी आ जाएगा। और छत्तीसगढ़ में देखिए बस्तर में अटका मानसून, 4 डिग्री तक बढ़ा पारा। नारायणपुर कोंडागांव से आगे नहीं बढ़ पा रहा मानसून। 3 दिन छत्तीसगढ़ में भी अब गर्मी पड़ेगी। बस्तर संभाग में येलो अलर्ट भी जारी हुआ। तो राजस्थान समेत अभी कई राज्यों में तापमान अच्छा खासा बढ़ने वाला है। इस भीषण गर्मी में आप खुद भी सावधान रहें और छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखें, है ना। बाकी सिक्किम में अभी राहत कार्य चल रहा है। वायुसेना ने 76 जवानों को भी बचाया, रेस्क्यू किया। और भी दोस्तों स्काई वाइड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए इस सप्ताह सोने चांदी के दाम में तेजी रही। सोना 1790 रुपए बढ़कर अभी 57,145 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी में इस सप्ताह अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई। 7,827 रुपए महंगी हुई चांदी और अभी चांदी का भाव 1,05,285 रुपए प्रति किलो चल रहा है ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कुछ इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की कंट्रोवर्सी के अपडेट। देखिए इलोन को ट्रंप से भारी पड़ रही है दुश्मनी। खबर है कि अब एलन की कंपनी से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर सकते हैं यूएस के राष्ट्रपति, क्योंकि उन्होंने इसके लिए धमकी भी दी। टूट गया दोनों का याराना रिश्ता। इस बीच इलोन मस्क ने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी ऐलान किया और बोले कि 80% लोगों ने इसका समर्थन भी किया। मशहूर कारोबारी इलोन मस्क ने अमेरिका में द अमेरिका पार्टी नाम से एक नई राजनीति सियासी पार्टी शुरू करने की योजना बनाई है और ये घोषणा उन्होंने उस समय की जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। और मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोल में ये भी कहा कि 80% से भी ज्यादा लोग इस पार्टी को बनाने की जरूरत समझ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप उनका द्वारा किया हुआ पोल ट्वीट भी। वैसे बीते कुछ दिनों से जो इलोन और ट्रंप के बीच झगड़े चल रहे हैं, इन झगड़ों की वजह से मस्क को भारी घाटा हुआ। उनकी नेटवर्थ 3 लाख करोड़ रुपए कम हुई, जो कि पिछले 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट भी है। इलोन की कंपनी टेस्ला को एक ही दिन में 13 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ और इतना सबसे बड़ा घाटा झेलने वाली सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है टेस्ला कंपनी भी, जिसके शेयर में एक ही दिन में सबसे ज्यादा गिरावट देखी। हालांकि उससे पहले सब कंपनियों के हालात जो कोरोना के टाइम पर टाइट हुए थे। वहीं एक रिपोर्ट आ रही है कि मस्क से विवाद के बीच अपनी टेस्ला कार भी भेज सकते हैं ट्रंप, जिसको उन्होंने 3 महीने पहले ही खरीदा था। इतना ही नहीं, इलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यौन शोषण वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट भी डाली थी, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने उसको डिलीट भी कर दिया, जिसमें एप्स्टीन केस का जिक्र किया गया था और ये लिखा था कि बड़े खुलासे का टाइम आ गया। जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के जो आरोप लगे थे, उनसे संबंधित ये सोशल मीडिया पोस्ट की थी उन्होंने। देखिए मतलब कंट्रोवर्सी किस हद तक बढ़ गई दोनों के बीच। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12वीं बार ये बात कही कि मैंने भारत पाकिस्तान की लड़ाई रोकी है। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूँ, दोनों में ही न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी, लेकिन मैंने रुकवाया। तो ये कुछ माहौल चल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रेल मंत्रालय ने ट्रेन चालकों के लिए बाहरी विश्राम नियमों में बदलाव किया। हालांकि रेलवे यूनियन ने इन नियमों को गैर कानूनी बताया। देखिए रेल मंत्रालय की तरफ से जो नए नियम जारी किए गए हैं, जिनको लेकर यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि 8 घंटे से कम का रेस्ट जो कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, भोजन वगैरह तैयार करने में काफी समय लगता है। तो इस मामले में जांच के बाद अब मौजूदा नियमों में क्या बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर ये न्यू रूल्स लागू किए गए। चलिए खबर आ रही है दिल्ली के 75 मुख्यमंत्री स्तरीय स्कूलों में होगी शिक्षकों की भर्ती। 9 जून तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने यह नया भर्ती अभियान शुरू किया। और ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट देखिए। यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री बीते महीने मई में 3% तक घटी है। मतलब रिटेल सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। कुछ तो भारत पाकिस्तान संघर्ष की वजह से भी ये गिरावट आई है। और डिजिटल अरेस्ट मामले पर बड़ी खबर देखिए। नकली सुप्रीम कोर्ट, नकली आरबीआई, नकली सीबीआई बनकर डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के बड़े खेल चल रहे हैं। आए दिन साइबर अपराध की चौंकाने वाली घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच अब ये पूरा जाल बना रखा। देखिए ये नया मामला सामने आया। एक टोली बनाकर आरोपियों ने निर्दोष लोगों को ठगना शुरू कर दिया। ईडी ने अब तक 13 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दर्ज की इस मामले में। आए दिन जो डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आजकल तो कॉल करने के दौरान बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की आवाज में भी लोगों को साइबर क्राइम के बारे में सचेत कर रही है सरकार। तो आप सावधान रहें। और ऐसे ही आजकल AI डीफेक वीडियो के जरिए भी धोखाधड़ी काफी ज्यादा हो रही है। एक मामला देखिए कल का ही। मुस्लिम नेता ओवैसी की डीफेक वीडियो बना करके लोगों के साथ ठगी की जा रही है। निवेश के नाम पर रोजाना 53,000 रुपए का रिटर्न देने का वादा किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर असुद्दीन ओवैसी का ये फर्जी AI वीडियो चल रहा है। तो सावधान रहें, आप सतर्क रहें। अच्छा आए दिन आपको पता होगा PIB फैक्ट चेक की तरफ से भी ऐसे मामलों को लेकर क्लियरिफिकेशन जारी किया जाता है। एक और ठगी का मामला चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर। क्या आपको भी ट्राई की तरफ से मोबाइल टावर लगाने का मैसेज मिला, जिन मैसेज में ये दावा किया जा रहा है कि
मोबाइल टावर लगवा लें, हर महीने आपको इतना किराया मिलेगा आपके घर के छत पर या कहीं पर भी लगवा लेने से, और 5,000 रुपए जमा करने की कहते हैं ऑनलाइन। तो पीआईबी फैक्ट चेक की जांच में पता चला कि ट्राई की तरफ से ऐसे कोई भी मोबाइल टावर की एप्लीकेशन नहीं निकाली गई है। ये फर्जी नोटिस चल रहा है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, समझ रहे हो। और आप किसी को भी पैसे ना डालें इस संबंध में, वरना आपके साथ सरासर धोखाधड़ी होगी। ये जो पीआईबी फैक्ट चेक का ऑफिशियल ट्विटर पेज है ना दोस्तों, इसको आप रेगुलरली चेक किया करो, क्योंकि इस पर आपको ये पता चलता रहता है कि अभी सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, उसका फैक्ट क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। देखिए आप प्रधानमंत्री योजना आधार कार्ड लोन पर 2% ब्याज माफ, 50% माफ, इन नंबर पर कॉल करें, ये सब फर्जीवाड़ा करते हैं लोगों के साथ, समझ रहे हो। एक और सही योजना नामक यूट्यूब चैनल पर भी इस तरह की 1 स्टूडेंट 1 लैपटॉप योजना के नाम से धोखाधड़ी चल रही है, तो सावधान रहिए। और अभी ये ट्राई का नोटिस भी मैंने आपको बताया। रोजाना मैं आपको सतर्क क्यों करता हूँ, क्योंकि कई भोले भाले लोग बाग जो होते हैं ना, वो इस तरह के झांसे में आ जाते हैं, इन चीजों को सच मान लेते हैं, और फिर होता है क्या, उनके साथ धोखाधड़ी, उनके बैंक खाते से पैसे काट लिए जाते हैं, उनको ठग लिया जाता है, और फिर जाकर उनको पता चलता है। तो पहले से ही सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में अब जीएसटी चोरी करने वाली कंपनियों की खेल नहीं, सेल फर्म्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीजीएसटी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं डार्क पैटर्न पर भी अब सख्त हुआ सीसीपीए, ग्राहकों को धोखे में नहीं रख पाएगी ई कॉमर्स कंपनियां। सेल्फ ऑडिट के निर्देश भी दिए उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से। सभी डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेकर ये ऑर्डर जारी किया गया। चलिए खबर आ रही है 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक दिल्ली एयरपोर्ट पर 114 फ्लाइट्स रद्द रहेगी। एयरपोर्ट पर रनवे को अपग्रेड करने के लिए काफी फ्लाइट को कैंसिल किया जाएगा, तो आप अपना टाइम टेबल चेक करके निकले। वहीं खबर आ रही आंध्र प्रदेश में अब 10 घंटे करना होगा काम। निवेश को आकर्षित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने अनोखा कदम उठाया है। राज्य के कारोबार को मजबूत करने के लिए अब सरकार ने काम के घंटे बढ़ाने का फैसला किया। अब अधिकतम कार्य क्षमता 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है। आंध्र प्रदेश में श्रमिकों और नौकरी पेशा लोगों को अब राज्य में 10 घंटे मिनिमम काम करना होगा, समझ रहे हो। ये नया नियम लागू कर दिया है। और साइंस से जुड़ी एक बड़ी अच्छी खबर देखिए। वैज्ञानिकों की नई उपलब्धि, कंप्यूटर तकनीक से होगा अब हवा के जहरीले सूक्ष्म कणों पर वार। गंभीर बीमारियों से लोगों को राहत मिलेगी। नैनो टेक्नोलॉजी विकसित की है वैज्ञानिकों ने ऐसी, जो कि ऐसे सूक्ष्म कणों की गति और इनके असर को तेजी से समझने में मदद करेगी। ये तकनीक हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के बचाव में भी अहम भूमिका निभा सकती है। जर्नल ऑफ कंप्यूटेशनल फिजिक्स में भी वैज्ञानिकों ने अपना ये शोध प्रकाशित किया। वहीं खबर देखिए उत्तराखंड देहरादून में 10 जून को जुटेगी देश की नामचीन हस्तियां, उत्तराखंड के विकास पर होगा मंथन। अमर उजाला का ये संवाद कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। और गोवा सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अब किराए पर निजी गाड़ियां चलाने वालों की खेल नहीं, उनका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। जो लोग मतलब अपनी निजी कार या बाइक को किराए पर देकर पर्यटकों से पैसा कमा रहे हैं ना, गोवा घूमने जाने वाले पर्यटकों से, तो उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोवा सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लेते हुए चेतावनी भी दी गई। अब ऐसे लोगों का वाहन का रजिस्ट्रेशन और उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले में अब तक 24 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 21 पर एफआईआर भी दर्ज हुई। 2023 पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का ये मामला है। वहीं खबर है यूपी में महिला कंडक्टर बनेगी उत्तर प्रदेश रोडवेज की नई पहचान। 2331 महिलाओं का चयन हुआ, जो कि अब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बसों की कमान संभालेगी। चलिए खबर देखिए। इन 4 दिग्गज देशों ने भारत के लिए खोले ऑयल टैंकर। बीते महीने मई में भी चौंकाने वाले नंबर रहे हैं। सऊदी अरब, रूस, इराक और यूएई, ये देश ओपेक प्लस कच्चे तेल प्रोडक्शन देशों का एक गठबंधन है, जो कि अब भारत के साथ भी ऑयल ट्रेड करने के लिए एग्री है। चलिए खबर देखिए। सुंदर नगरी, किराड़ी और रोहिणी के स्कूल चालू करने की मांग की दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने वर्तमान दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी है। वही खबर है भारत की सबसे लंबी सुरंग T50 से गुजरी वंदे भारत ट्रेन। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इससे सफर किया। और स्टूडेंट के लिए एक अपडेट आ रहा दोस्तों, यूजीसी ने अपना एक नियम बदल दिया। अब एक साथ ली गई 2 डिग्रियों को भी मान्यता मिलेगी। लाखों स्टूडेंट को इससे फायदा होगा। मतलब आप 2 कोर्स, 2 प्रोग्राम भी एक साथ अटेंड कर पाएंगे, और वो भी अब यूजीसी से सर्टिफाइड रहेगी। इस नए नियम के बारे में ज्यादा जानकारी आप यूजीसी के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और दिल्ली वाले लोगों के लिए एक और खुशखबरी आ रही दोस्तों, माफ होंगे पानी के बिल। 16 लाख उपभोक्ताओं की परेशानी अब खत्म होने वाली है। दरअसल ये मामला है कोरोना काल के दौरान जो दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी मीटर रीडिंग लेने नहीं पहुंचे थे, तो ऐसे कई उपभोक्ताओं के यहाँ गलत बिल आ गए थे। इसको लेकर काफी शिकायतें भी चल रही थी, तो उन लोगों को अब दिल्ली सरकार ने राहत दी है। लगभग 27 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, इनको अब पानी का बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बड़ी घटना होगी देखिए। मध्य प्रदेश के कटनी में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी। 4 घंटे से 6 दमकल गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही है। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल के जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी, जिसमें एक बिना बेटे की जान ले ली गई थी, उस मामले पर 900 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई। 13 आरोपी भी घोषित हुए। और पंजाबी सिंगर मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री पर भी विवाद पैदा हो रहा है। उनके पिता ने डीजीपी महाराष्ट्र से शिकायत की और इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की। वहीं खबर है राजनीति में वापसी कर रहा सिद्धू पाजी का परिवार भी। नवजोत कौर कर्री बैठ के बोले कि टिकट मिला तो चुनाव लड़ूंगी। नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी 2022 के बाद चुनाव से गायब है, लेकिन अब वापस पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। और खबर देखिए। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर 5 घंटे तक रोका जा रहा ट्रैफिक। टूरिस्ट को अल्टरनेटिव रूट अपनाने की सलाह दी गई। 10 जून तक ट्रैफिक प्लान भी बदला गया। वहीं देखिए नौसेना को मिलेगा अपना पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट। INS अर्नाला को महाराष्ट्र के किले से नाम मिला। 18 जून को विशाखापट्टनम में इसकी कमीशनिंग की जाएगी।
और खबर देखिए, पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया, लिखा कि वर्ल्ड कप की यादें हमेशा दिल में बसी रहेंगी। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए, बीजापुर में 7 और नक्सली ढेर हुए, कुछ जवानों को भी सांप ने काट लिया। टॉप कमांडर सुधाकर भी हाल ही में आपको पता होगा मारा गया। बीते 3 दिन में 2 महिला और 5 पुरुष नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ। वहीं देखिए खबर, गुकेश नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में तीसरे नंबर पर रहे। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लसन ने खिताब जीता। विमेंस में अन्ना मुजीचू टॉप पर रही। नॉर्वे चेस के ये चैंपियन बने और गुकेश को भी मेनी कांग्रेट्स। खिताब तो नहीं जीत पाए लेकिन टॉप 3 में रहे। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, 2025 सुजुकी वी-स्ट्रॉम 800 DE भारत में लॉन्च हुई। एडवेंचर टूरिंग बाइक में आपको 22 किलोमीटर तक का माइलेज मिलेगा। कीमत इसकी 10.5 लाख के लगभग है। वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड में अब ग्रीन सेस से नहीं बच पाएंगे राज्य में आने वाले वाहन। सभी सीमाओं पर अंदर तक लगाए जा रहे ANPR कैमरे। ANPR का मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, जो कि आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर लेंगे और जो ग्रीन सेस है वो आपके फास्टैग खाते से ऑटोमेटिक कट जाएगा। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर को करोड़ों रुपयों की योजनाओं की सौगात दी। सिंचाई, शिक्षा और विकास परियोजनाओं का ऐलान किया। 113 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। और खबर है, उत्तर प्रदेश में अब सिंगल विंडो से सभी इंडस्ट्रियल प्राधिकरणों की समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। मंत्री नंदी ने उद्यमियों को भरोसा दिया। वहीं देखिए, यूपी के 107 स्टेट हाईवे भी अब 10 मीटर चौड़े होंगे। 9,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये कुछ अलग अलग रूट इसमें शामिल रहेंगे। चलिए खबर आ रही है, पीएम मोदी और डेविड लेमी की मुलाकात हुई। FTA, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। ये डेविड लेमी ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने पीएम से मुलाकात की। और बंगलुरु भगदड़ मामले पर एक और खबर आ रही थी कि KSCA के 2 अधिकारियों ने इस्तीफा दिया। घटना की नैतिक जिम्मेदारी ली। RCB पर भी FIR दर्ज हुई। वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर माई गवर्नमेंट एक प्रतियोगिता लेकर आया है। 1 लाख रुपए तक का नगद इनाम जीतने का भी मौका है। विकसित भारत 2025 क्विज भी शुरू की गई है केंद्र सरकार द्वारा। इस क्विज, फोटो स्टोरी, ब्लॉग और वीडियो प्रतियोगिताओं में भाग लेकर आप 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार जीत सकें। ये अलग अलग कैटेगरी के इसमें पुरस्कार होंगे। 1,75,000, 50,000, 2,000 और 1,000। और इस कॉन्टेस्ट में आपको बदलता भारत मेरा अनुभव, इस पर एक मिनी ब्लॉग प्रतियोगिता हो रही है। इस टॉपिक पर आपको एक ब्लॉग लिखना है और उससे आप इस कॉन्टेस्ट को विन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको माई गवर्नमेंट के पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। उस पर लॉगिन करके आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने शासन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग भी लॉन्च किया। वहीं देखिए, बीते महीने मई में 211 करोड़ से ज्यादा के आधार ऑथेंटिकेशन लेनदेन हुए, ट्रांजैक्शन हुए। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब पिकनिक पर स्टूडेंट के साथ पुलिस कर्मी भी जाएंगे। गुजरात के DGP ने बड़ा फैसला लिया। स्कूलों को यह काम करना होगा। गुजरात में अब स्कूल के स्टूडेंट, छात्र छात्राएं अब अगर पिकनिक या टूर पर घूमने जाते हैं तो उनके साथ में पुलिस कर्मी सुरक्षा के लिए जाएंगे। ये नया नियम लागू कर दिया गुजरात स्टेट में, है ना। और हरियाणा में राशन कार्ड धारक अब अपने मोबाइल से भी KYC कर पाएंगे, मोबाइल ऐप पर चेहरा दिखा करके। KYC करने की ये सुविधा शुरू की गई है। दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है। दिसंबर से ही यमुना में कर सकेंगे आप इलेक्ट्रिक नाव की सफारी दी। LG ने मंजूरी दी। और हिमाचल प्रदेश में देखिए, 43 दिन बाद PTF की हड़ताल खत्म हुई। शिक्षकों के निलंबन के आदेश भी अब निरस्त होंगे। वहीं अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको नहीं लगानी होगी 20 किलोमीटर की दौड़। RTO में तैयार होगा ट्रैक पर एक नया टेस्ट। उत्तराखंड देहरादून में ये नई पहल हो रही है। और देखिए, यूपी में अहिल्याबाई के नाम पर होगा गोरक्ष नगरी का वर्किंग वुमेन हॉस्टल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है इसके लिए। यूपी नोएडा में धारा 163 लागू हुई। अलर्ट मोड पर है पुलिस। कई चीजों पर रोक रहेगी। गाइडलाइन भी जारी हुई। 9 जून तक के लिए धारा 163 लागू हुई है। जो पहले धारा 144 थी ना, उसकी जगह अब ये नए कानून में ये धारा है, ठीक है ना। और खबर है दोस्तों, राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच भी अब CBI कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गृह मंत्री को इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी है। वही देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत पूरे राज्य में बनेंगे 649 नए पुल। पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा पुलों को मंजूरी मिली। बिहार के नीतीश सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ की बौद्ध घाट परियोजना के लिए भी 49,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ। बिजली के साथ साथ सिंचाई की भी सुविधा मिलेगी। देख सकते हैं आप इस परियोजना के बारे में ज्यादा जानकारी भी। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में किसानों की मुश्किलें बढ़ रही है। DAP नहीं मिल रहा है, 50 रुपए प्रति बोरा। NPK का दाम भी बढ़ा दिया है, तो अभी किसानों को काफी उर्वरक खाद वगैरह की शॉर्टेज आ रही है। और देखिए, हरियाणा में सरकार ने वंचित अनुसूचित जातियों को नौकरी में आरक्षण दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि गरीब और श्रमिकों की ताकत से बनेगा विकसित भारत। खबर आ रही है, यूपी नोएडा में फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए भी शुरू हुआ अभियान। सेक्टर 27 अट्टा मार्केट से हटाई गई 50 दुकानें। वहीं आगरा मेट्रो जल संरक्षण की भी अनूठी पहल। सफर अब आसान होगा और एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होगा। आगरा मेट्रो परियोजना में जल संरक्षण को लेकर भी ये नया प्लान बनाया गया। वहीं खबर देखिए, महाकुंभ भगदड़ के पीड़ित परिवारों को अब तक भी नहीं मिला मुआवजा। यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। और उत्तर प्रदेश में एक और नया आदेश लागू हुआ। अब गुपचुप तरीके से शादी नहीं कर पाएंगे लड़का लड़की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके मुताबिक यूपी में अब विवाह के प्रमाण पत्र के रूप में केवल विवाह का फोटो या निमंत्रण कार्ड ही पर्याप्त नहीं माना जाएगा।
बल्कि विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित यानी कि पंडित की मौखिक गवाही और शपथ पत्र लगाना भी अनिवार्य होगा, तभी शादी का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, मैरिज सर्टिफिकेट बन पाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि हर विवाह का रिकॉर्ड रखना अब जरूरी होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में ये नए नियम लागू हो चुके हैं। नवविवाहित जोड़ों के लिए खास करके अपडेट है, परिवार की सहमति के बिना मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के युवा लड़के लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। और खबर देखिए, अब स्कैन एंड शेयर के जरिए ओपीडी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। बिहार के 92% सरकारी अस्पताल और हेल्थ सेंटर में ये नया पेपरलेस सिस्टम लागू हो चुका है। और खबर है दोस्तों, हरियाणा में अब धान की सीधी बिजाई पर किसानों को मिलेंगे प्रति एकड़ 500 रुपए ज्यादा। सरकार ने 182 करोड़ रुपए का बजट भी रखा इस नई परियोजना के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, रेलवे में एक नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। फर्जी आधार से नो एंट्री रहेगी। एम आधार एक तुरंत पकड़ लेगा चालाकी। ट्रेन में फर्जी आधार से यात्रा करने वालों के लिए अब परेशानी खड़ी होने वाली है। टीटीई एम आधार ऐप की मदद से आपका आधार कार्ड का रिकॉर्ड चेक करेंगे, ऑफलाइन भी काम करेगा ये। और खबर है, यूपी लखनऊ में बनेगा उत्तर भारत का पहला एस्ट्रोनॉमी पार्क। एलडीए ने चक गंजरिया में फाइनल की जमीन भी 10 एकड़ जमीन चिन्हित की गई, जिस पर ये एस्ट्रोनॉमी पार्क विकसित किया जाएगा। छात्रों के लिए एक और बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, अब फ्री में कर सकेंगे सीएस और आईटी समेत कई कोर्स। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रशासन की तरफ से स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। 11 जून से ही इस परियोजना के लिए प्रथम चरण के पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और भी इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी आप छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, अब 16 कोच के साथ चलेगी वंदे भारत ट्रेन। लखनऊ होकर गोरखपुर से प्रयागराज तक चलेगी ये ट्रेन, इसमें डिब्बे बनाए जाएंगे। वही खबर है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बढ़ सकता है सर्किल रेट, जल्दी इसकी घोषणा भी हो सकती है, मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं। और खबर देखिए, हरियाणा के विश्वविद्यालयों में कुलपति अब कुल गुरु कहलाएंगे। शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। दिल्ली सरकार का एक और प्लान देखिए, मुख्यमंत्री ने ट्रांसजेंडर कल्याण एवं सशक्तिकरण बोर्ड के गठन की भी घोषणा की है। अब अपनी लैंगिक पहचान स्वयं घोषित कर सकेंगे ट्रांसजेंडर। थर्ड जेंडर के लिए बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली सरकार का। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, उत्तर प्रदेश में सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। सहारनपुर में पायलट ने खाली मैदान में उतारा। वहीं राजस्थान में अस्पतालों में लाइन से बचाने के लिए अब क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। ये नई पहल है राजस्थान सरकार की। और देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि कोई कयास मत लगाना, मोहन यादव मेरे मुख्यमंत्री। सीहोर में पदयात्रा पर बोले कि मीडिया ने अलग रूप दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने एमपी का दौरा किया और इस दौरान ये संबोधन में बातें कही। वहीं मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। 5 कैंडिडेट्स ने फिजिकल परीक्षा में अपनी जगह दूसरों को भेजा। 21 पर एफआईआर भी दर्ज हुई। ये मोहन यादव का ट्वीट भी आप देख सकते हैं। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 50,000 सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ट्रेजरी से नहीं निकली। कांग्रेस ने कहा कि 230 करोड़ का एक घोटाला। अभी इस पर जांच चल रही है, मैंने आपको कल ही बताया था ना इस बारे में डिटेल, तो इस पर काफी कंट्रोवर्सी भी छिड़ गई है। वही खबर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की डॉक्टर अंजलि बनी मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़। अब मिस यूनिवर्स इंडिया जीतने की इनकी तैयारी है। मेनी कांग्रेट्स अंजलि को। और खबर देखिए, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य 90% पूरा हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई। चंपत राय बोले कि राम दरबार के दर्शन के लिए करना होगा इंतजार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड देवघर का दौरा भी स्थगित हुआ। 11 जून को यह कार्यक्रम निर्धारित था। वही देखिए, हरियाणा में 3500 भर्तियों में 605 पद डीएससी के रिजर्व रहे। मुख्यमंत्री से मिले वंचित वर्ग के लोग। 11 जून को सिरसा आने का न्योता भी दिया। हरियाणा में सीईटी का फर्जी पोर्टल बनाने वाला शख्स भी गिरफ्तार हुआ। 2 फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और 4 यूपी के थे इसमें। और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल 9 जून को किन्नौर आएंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम व यूथ हॉस्टल का लोकार्पण करेंगे। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखें दोस्तों, सीईटी परीक्षा के नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को हाईकोर्ट ने अब नोटिस भी भेजा। और यूजीसी नेट का शेड्यूल जारी हो चुका है एग्जाम का। 25 से 29 जून तक सीबीटी मोड में होंगे पेपर। वहीं एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस ऑफिशियल पोर्टल पर आप जानकारी चेक कर लीजिएगा। और एसएससी में स्टेनोग्राफर की भी ग्रेड सी और डी के 261 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 12वीं पास के लिए भी मौका है। महिलाओं के लिए फीस में भी छूट रहेगी। 6 जून से इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट है 26 जून, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए, कर्ज में डूबे पाकिस्तान का फैसला। सीनियर चेयरमैन की सैलरी 500% बढ़ाई गई। आम लोगों को खर्च कम करने की सलाह दी। और वहीं पाकिस्तान की एक और गलतफहमी भी देखिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले कि भारत को जल युद्ध में हराएंगे। कहा कि भारत जानबूझकर चिनाब का पानी कंट्रोल कर रहा है। सीक्रेट बातचीत से इनकार किया। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मेष और मीन राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है। धनु राशि वालों की भी इनकम सोर्स बढ़ने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में भारत के चेस प्लेयर डी गुकेश कितने नंबर पर रहे हैं। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।